Libra, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17 Libra कलेक्टर्स। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। अगर द पर्सन ऑन योर माइंड का रीडिंग आप देखना चाहते हो तो लिंक इज ऑन द कॉमेंट सेक्शन। आप मेरे अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, और उस रीडिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले चैनलिंग पे फोकस करेंगे। चैनलिंग डेफिनेटली एक ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर देर इज समवन हु इज कमिंग इन टू देयर पावर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। और सेकंड वन कि यहाँ पर किसी को राइट पोजीशन में, किसी को राइट डायरेक्शन में लाया जा रहा है। ठीक है, दिस कुड बी यूनिवर्स इज पुटिंग यू, दिस कुड बी आप किसी सिचुएशन को समझ के अपने राइट पोजीशन पे, राइट डायरेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ चैनलिंग मुझे आ रही है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन। नाउ लेट्स सी। ओके, आपकी करंट एनर्जी है विच इज पब्लिक डिफेंडर। ओके, क्लैरिफाई दिस एनर्जी लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। करंट एनर्जी चेक इन, दैट इज प्रिंसेस ऑफ wands। ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, आपकी करंट एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपने अपनी लव लाइफ में चैलेंजेस को फेस करा है, अपने करियर में करा है, अपनी पर्सनल लाइफ में करा है, और आपने बहुत ज़्यादा पेन और एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है जहां से ओवरकम करना इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने लव रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा है। कुछ लोगों के लिए करियर में ऐसा हो सकता है जहां पर आपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपका दोनों सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहां पर आपने कोई टॉक्सिसिटी अपने लव और करियर सिचुएशन में देखी है। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कोई भी जेंडर, स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे लगता है आप फीमेल हो सकते हैं, बट दिस कुड बी एनी जेंडर, बट ऐसा लगता है कि जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन था, एम्प्रेस एंड एम्परर इज देयर, तो जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन था वो फाइनली यहाँ पर मुझे आपका कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने हाईएस्ट वर्जन में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। यू आर एंटरिंग इनटू अ टाइम पीरियड जहाँ पे सिचुएशन इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। हर सिचुएशन, हर चीज़ें, जो भी आपने जिस चीज़ के लिए भी एफर्ट डाले हैं, मेहनत करी है, वो आपको अब रिवॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाले। यू आर कमिंग इनटू विक्ट्री, यानी किसी तरीके का पर्टिकुलर टेस्ट जो आपकी लव लाइफ में, करियर में होना था, दैट इज कंप्लीटिंग फाइनली। आपके लिए विक्ट्री इज ऑन द वे। करंटली आपकी चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। आपके लिए विक्ट्री एंटर कर रही है आपके लव लाइफ में एंड ओवरऑल होल लाइफ के अंदर। ठीक है, अनदर मैसेज आपका आ रहा है टू ऑफ सो, विच इज अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि किसी क्रॉस रोड में आ जाओ रिलेटेड टू एनी डिसीजन इन योर लाइफ। ठीक है, जहां पर आप डिसाइड करना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। ओके, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। दैट इज पीस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस आप अपने लव लाइफ को, अपने करियर लाइफ को लेके लेना चाह रहे हैं, और ये डिसीजंस हैं आपके पास्ट लर्निंग के हिसाब से। कुछ लोगों के लिए आपने कुछ मिस्टेक्स करी हैं और उस मिस्टेक को आप सुधारना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सफरिंग को चेंज करना चाहते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप पास्ट की एनर्जी को रिलीज करके एक नए चैप्टर में एंटर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं लिब्रा कलेक्टिव्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं व्हेन इट कम्स विद योर करियर। जो भी चीज़ें पर्टिकुलर टाइम में करनी थी वो आपने नहीं करी। माइट भी यहाँ पे कुछ लोगों का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है जहाँ पर आपने इस सिचुएशन में काम कर, एंड दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल। बिकॉज अगर आप कोई भी अपनी गलती करते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो वो आप अपना डार्क साइड को रिमूव कर रहे होते हैं। और ये सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ये प्रोसेस चलता ही चलता है। सो यू आर रिलीजिंग योर डार्क साइड। ठीक है, अब आप एक ऐसे करंट ट्रांसफॉर्मेशन में हैं जहाँ पर यू आर डिसाइडिंग कि आपको अपनी लव लाइफ को चूज करना है, अपने करियर को चूज करना है, या फिर आपको दोनों सिचुएशन को बैलेंस करके कैसे चलना है। सो
इट विल बी समथिंग लाइक कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन करंटली हिट कर रहा है कि आपने कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की सिचुएशन क्रिएट करी है और आप उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग योर करियर, लव लाइफ। अगर आपके लाइफ में कोई भी लॉस हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपके गलत डिसीजंस की वजह से, गलत चॉइसेस की वजह से, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। गिव मी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। और आप ये चीज़ करते हुए भी देख रहे हैं। सो विद दिस वरी एंड विद द स्टार कार्ड, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और चाहते भी थे। मुझे लगता है कुछ लोगों का विल पावर अभी वीक पड़ रहा है। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, बट आप एक ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे यू आर सिटिंग ऑन अ सिचुएशन कि यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आपके अंदर एक फुल स्ट्रेंथ पावर है कि आपको अपनी सिचुएशन को कैसे डील करना है। सो व्हाट इज कमिंग इन योर एनर्जी, मुझे लगता है जो भी ये मैसेज जिसके लिए भी है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ सैडनेस, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपनी लाइफ में करियर में ग्रो करने के लिए, लव लाइफ में ग्रो करने के लिए। योर मेजर फोकस इज ऑन योर करियर राइट नाउ, बिकॉज आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन, कुछ ऐसी सिचुएशन हिट कर रही हैं और ये सब कुछ पर्पसली हो रहा है। बिकॉज मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है अगर आप अपने इंटेंशन को स्ट्रांग रखें, अपने डायरेक्शन को स्ट्रांग रखें, अपने डेस्टिनेशन को स्ट्रांग रखें। देयर इज नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, दैट इज सेकंड स्टेप। आपको पहले अपना गोल सेट करने की ज़रूरत है, तब ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशन आपके लिए चेज करना शुरू कर देंगे। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज कम टू यू, यू डोंट हैव टू गो टू अपॉर्चुनिटीज, ओके। क्योंकि अगर आपका गोल सेट है, अगर आप वाइब्रेशनली हाई हैं, सो यू डेफिनेटली अट्रैक्ट समथिंग लाइक दैट जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने करियर में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, डिफिकल्टीज देखी हैं, राइट टाइम पे राइट चॉइसेस ना होना, राइट डिसीजंस ना होना। देयर माइट बी सम पीपल हु आर विद यू बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू। तो आपने क्या रियलाइज करा होगा कि आपने कुछ चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। यू रीड पीपल बट स्टिल यू फील लाइक कि ठीक है, आपने कुछ सेल्फिश डिसीजंस भी यहाँ पे लिए जो आपको कभी अभी करंटली पे ऑफ कर रहे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जस्ट एक लेसन था जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे थे। एंड यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आप अभी भी एक स्टार पावर में है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी लेसन आया है, दैट इज समथिंग फॉर, अगर आपको लगता है कि देयर इज समवन हु इज ग्रोइंग इन देयर लाइफ, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने कंपैरिजन वाले जोन में हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको स्टैंड करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। बिकॉज आपने अपने विल पावर पे गिव अप करा। इट इज नॉट अबाउट कि आपके अंदर की पावर खत्म हुई है, यू हैव गिवन अप ऑन दैट सिचुएशन क्योंकि आपको ऐसा लगता है, बट यूनिवर्स थिंक्स समथिंग एल्स फॉर यू। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए कुछ और था। अगर आप गिरे हैं सो यू विल स्टैंड वन डे, ओके। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है प्लेजर का। क्लैरिफाई दिस प्लेजर मैसेज। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन में भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो बहुत लंबे समय से किसी तरीके के एडिक्शन में थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे फॉर्म ऑफ सिचुएशन में थे जहाँ पर यू फील एडिक्टेड टुवर्ड्स अदर पीपल, या फिर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थे। किसी पर्सन से ऑब्सेशन हो सकता है, किसी सिचुएशन से ऑब्सेशन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, फ्रॉम योर चाइल्डहुड माइट बी कि आप कुछ ऑब्सेस्ड थे अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, देयर माइट बी अ चाइल्डहुड लव, ओके। कुछ ऐसा प्यार आपका फॉर्म हुआ होगा, रिलेशनशिप फॉर्म हुआ होगा इन योर सिचुएशन जहाँ पर आप येस डेफिनेटली माइट बी यू आर अंडर 18, ओके। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अहेड इन योर लाइफ, क्लैरिफाई दिस। और कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ ऑब्सेशन आपके अंदर हो सकता है आपके फ्रॉम योर 20s, ओके। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे जिसको आप फाइनली ओवरकम करने जा रहे हैं। तो आपने इस समय रियलाइज किया होगा कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से देयर आर पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग यू बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज कर रही है, आपके वर्क स्पेस में लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी ऐसे पैटर्न की वजह से जो आपका चाइल्डहुड से चलता हुआ आ रहा है, या आपने जो चाइल्डहुड में अपने अर्ली 20s में बिल्ड करा होगा। सो आई जस्ट डेफिनेटली फील यहाँ पर आपको ये तो पता था कि दैट यू हैव एन स्टार पावर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ओवरऑल आपको ऐसे लोग मिले जो कंटिन्यूसली आपको क्रिटिसाइज करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग यू फॉर व्हाट यू आर नॉट डूइंग,
फॉर वॉट यू हैव, उस चीज़ को आपको मुझे लगता है किसी ने भी कंसिडर नहीं करा। तो आने वाले टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, यू हैव टू रेज योर वॉइस टूवर्ड्स समथिंग, कि आपने जो पसंद करा है, आप जो करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से काम करेंगे। पीपल वॉन्ट ओनली रिजल्ट, ओके, यू हैव योर ओन टेंडेंसी, आप उस टेंडेंसी पे गिव अप करके एक नई अपना फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, उस लेवल पे काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, बट यू डोंट हैव स्ट्रेंथ डीलिंग विद दैट सिचुएशन। यानी यूनिवर्स आपको कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन योर लाइफ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर वे में ग्रो कर पाएं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ पाए। सो आई जस्ट फील लाइक यू हैव टैलेंट इन यू, ठीक है, आपके अंदर स्किल है, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फियर है दोस्त पीपल, बिकॉज यू फील लाइक आपके पास टाइम नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। बट यूनिवर्स कह रहे हैं यही आपकी एक सबसे बड़ा लॉस का कारण है आपकी लाइफ में, इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा था एक्टिविस्ट, क्लैरिफाई करते हैं। किसी तरीके का प्लान आप अपनी लाइफ में करते हुए देख रहे हैं इन द फ्यूचर। आई जस्ट फील लाइक आपको यहाँ पे कुछ ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे हाईएस्ट पीक पे आपको आपके ट्रिगर लेके जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट था और जो बहुत लंबे समय से हो नहीं पा रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई दिस, द एक्टिविस्ट। कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि जो भी अप्रोच आपका लाइफ को लेके था दैट इज़ नॉट राइट, ओके। तो यूनिवर्स आपको एक ऐसी कंडीशन में डालने वाले हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जो भी प्लान्स आज तक आपने करे वो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं, हैवी डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। और कुछ लोगों को मुझे लगता है विजन का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी आई साइट वीक हो रही है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो टू डॉक्टर, ओके, बिकॉज मुझे लगता है आपकी आई साइट वीक हो रही है, या फिर आपको थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आई साइट डेफिनेटली आपकी कुछ वीक हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जिन लोगों का आपने एक समय पे फेवर लिया, जिन लोगों के लिए आपने एक समय पे स्टैंड लिया, जिन लोगों का आपने एक समय पे सपोर्ट करा, वही लोग आज आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज आपके जो पैटर्न्स है दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी, वो यहाँ पे एंड होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स आपको एक हाईएस्ट वर्जन में लाने के लिए यू विल सी दैट कि आपको हर्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि जो प्लान्स आपने फॉलो करे, अपने चॉइसेस जो डिसाइड करा, वहाँ पर आपको बहुत हद तक रियलाइज होगा कि दैट इज़ नॉट द राइट पैथ और करेक्ट पैथ, ओके। तो यूनिवर्स आपको ऐसा लगेगा कि देयर माइट बी सम पीपल हु आर कमिंग अगेंस्ट यू, और जिसका आपको बहुत ज़्यादा यकीन भी नहीं होगा कि ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, जिन लोगों का आपने एक समय पर सपोर्ट करा होगा, या दिस कुड बी फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से। बट ऐसा लगता है कि आपके कुछ ऐसे रिलेशंस जो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे ये रियलाइज़ करना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर के लाइट को जगाना चाहते हैं। यू आर कंप्लीटली अ डार्क पर्सन एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। सो अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है द गवर्नमेंट शेफ, क्लैरिफाई दिस। इन्वॉल्वमेंट लग रहा है विद दिस नाइट ऑफ डिस्क की, क्लैरिफाई दिस। कुछ मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग देख रहे हैं गाइस, यू आर एक्चुअली स्ट्रेस्ड ऑफ समथिंग, दैट इज आई एम गेटिंग, ठीक है। आपका बहुत स्ट्रेस है, बहुत हैवीनेस मुझे बहुत सारे लोगों से यहाँ पे आ रही है, क्लैरिफाई दिस। कि आपको यू नीड टू डू वन थिंग विच इज़, आपको डिसअपॉइंटमेंट हटाना है, छोटे स्टेप्स बनाने हैं, छोटे प्लान्स बनाने हैं आपको, यू नीड टू टेक सम स्मॉल इनिशिएटिव्स, ठीक है। द हैकर, द एम्परर एंड विद दिस जर्नलिस्ट, ओके। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा सिचुएशन क्या होगा, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने किसी तरीके के प्लान के बारे में सोचा था, आपको किसी ने ये बोला था कि येस यू कैन डू समथिंग, आप किसी तरीके से इस तरीके के प्लान से अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा सकते हैं, इस तरीके से ग्रोथ पा सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा कि यू विल गेट विक्ट्री इन दीज टर्म्स, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको रियलाइज़ किया होगा कि जो भी सिचुएशन थी, या तो आपकी लाइफ में किसी ने किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करी, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, ऐसा हो सकता है। और वहाँ पर आप देख रहे हो कि आई डोंट नो, नॉट दैट टाइप ऑफ मैसेज। ऐसा लगता है किसी ने आपके लिए इन्वॉल्वमेंट करा है, किसी ने इन्फ्लुएंसेस करे हैं, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यू आर गिविंग सम पीपल सम लेसन, ठीक है। ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई विक्ट्री आ रही है, या फिर आपके अराउंड कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसीजंस, और आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि दैट इज़ नॉट समथिंग अबाउट कि जो आपने प्लान फॉलो करा था वो प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा, बट यू हैव द सेकेंड डायरेक्शन एज वेल।
आपके पास दूसरा रास्ता भी है, आप अपने लाइफ लेसन्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस डेफिनेटली इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, आपके लिए कोई सेकंड चांस वेट कर रहा है। मुझे लगता है आपने किसी की जर्नी देखी है, किसी का डायरेक्शन देखा है, एंड यूनिवर्स इज वांटिंग यू टू गो फॉर दैट सिचुएशन। ओके, यू हैव टू फॉलो योर ओन गुड एडवाइस। आपको ये बोला जा रहा है आपने जो लेसन सीखा है उसके कंक्लूजन पे आपको काम करना है। आपका स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट, नो इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर पीपल, नो डिसीजंस ऑफ अदर पीपल, दिस इज ओनली अबाउट योर जर्नी। और यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए आएगी जब आपके लाइफ में लोएस्ट टाइम पीरियड आया था, तो आपने अपनी सिचुएशन को कैसे डील करता। हाउ मेनी पीपल आर देयर जनरली दोज हु आर वेटिंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपसे बड़ा आपके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते। देयर माइट बी पीपल अराउंड यू जो आपकी मदद कर रहे हैं, या फिर माइट बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्सपेक्टिव, ओन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या किसी तरीके से भी एनीथिंग। ओके, यहाँ पे डिपेंड करता है मैटर के हिसाब से, बट ऐसा लगता है कि आपके लिए योर ओन गुड एडवाइस विल बी वेरी गुड। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपकी वजह से ही है। दैट इज़ यू आर रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपको शायद यहाँ पे अपना पैटर्न और अपना डिसीजन बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके का रियलाइजेशन आपको हिट कर सकता है। अनदर मैसेज दैट इज कमिंग वरी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, मल्टीपल बर्डन में लग रहे हैं। मुझे क्लैरिफाई दिस। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, आपने कुछ रिस्क लिया है, आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को बिल्ड करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देयर इज एन मेजर लेसन कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको इसीलिए हिट करेगी बिकॉज यू हैवंट चूज द राइट पाथ हियर। ओके, आपको यहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यू नो, आई डोंट नो व्हाई मुझे विजन का प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको दिखता नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत क्लियर नहीं दिखता, यू नीड टू वेयर ग्लासेस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आई साइट वीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यू नो कुछ इश्यूज हैं आपके आईज के साथ, हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। बट ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट इज डेफिनेटली एंटरिंग। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प यू विद समथिंग, और यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी और देयर इज एन सेकंड डायरेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। मुझे लगता है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आप सेल्फ मेड बन सकते हैं अगर आप अपना लेसन सीखते हैं। सो यू कैन बी ओनिंग अ कंपनी इन फ्यूचर, यू कैन बी ओनिंग अ बिजनेस इन योर लाइफ, या फिर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ जरूर कर सकते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपकी लाइफ में ये डिसअपॉइंटमेंट एंटर क्यों हुआ। मुझे लगता है जो भी लोग यहाँ पे होंगे दे कैन बी सेल्फ मेड इन फ्यूचर। ओके, बट आपके लिए एक बहुत बड़ा हाईएस्ट पीक पे एक ट्रिगर इज एंटरिंग इन योर लाइफ, जो शायद जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे वो चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं इन द फ्यूचर। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अनदर मैसेज दैट इज कमिंग लवर्स। ओके, आपके लिए बहुत बड़ा मेजर हाईएस्ट पीक पे ट्रिगर आ रहा है, ठीक है। जो आप नहीं देख सकते थे वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, ठीक है। बट दैट इज अबाउट योर हाईएस्ट गुड, क्योंकि वन डे यू विल लेटर रियलाइज कि आपको ये चीज़ जहाँ पहुँचा के जाने वाली है, या जब आप रियलाइज करेंगे कि पहुँचा चुकी है, सो यू विल गेट टू नो शायद ये नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होते। ओके, सो दैट इज काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, अनदर मैसेज विच इज आपके लव लाइफ के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा लगता है यू आर चेंजिंग योर लव लाइफ पैटर्न एज वेल, ठीक है। यूनिवर्स आपको मुझे लगता है यू नीड टू गो फॉर वन थिंग गाइज। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपने अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए हर तरीके का मैनिपुलेशन, हर तरीके का वे प्रिपेयर करा है अपने रिलेशनशिप को स्टिक करने के लिए या करियर के लिए, सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आपको वन डे